खुदा की कसम, अगर मेरे पास जमीन के बराबर भी सोना होता तो मैं अज़ाबे इलाही से पहले उसे फिदियातन दे देता। आपके दौरे खिलाफत में 3600 इलाके फतह हुए, 900 जामिया मस्जिद और 4000 मसाजिद तमीर हुई। शहादत से पहले इस्लाम का परचम 2200 मुरब्बा मील से ज्यादा जमीन पर लहरा रहा था। आपने अपने दौरे खिलाफत में अदालतें बनवाई, काजी मुकर्रर किए, सने तारीख का अजरा किया जो आज तक जारी है, मरदम शुमारी करवाई, नहरें खुदवाई, कूफा और बसरा जैसे शहर आबाद किए, टैक्स सिस्टम बनाया, अरबी ताजरों को मुल्क में आने और तिजारत करने की इजाजत दी, जेल खाना जात, रातों को गश्त करके अवाम का हाल जानने का तरीका, पुलिस का महकमा, फौजी छेौनियां, तनख्वाहें, पर्चा नवीसी, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तक मुसाफिरों के लिए मेहमान खाने, गुमशुदा बच्चों की परवरिश के लिए वजीफा, शहरों में मेहमान खाने, मकातबों, मदारिस, तजारत के घोड़ों पर ज़कात, वक़फ़ का तरीका, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह, मस्जिद में रातों को रोशनी का हुक्म। आज के तरक्की याफ्ता मुमालिक में उमर लॉस के बिना कोई भी मुल्क जो है वो काम नहीं कर सकता। वैसे तो अरब के सारे हुक्मरान बहादुर थे, लेकिन जो नजरों से लश्कर रोके उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। उमर बिन खत्ताब, वो उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि लौ काना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के उन लॉस के बारे में जो उन्होंने अपने हुकूमत में बनाए और उनका आज की दुनिया पर क्या असर है। हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उनका दौर जो 10 साल तक चला था बहुत अहम और यादगार था। उन्होंने अपनी हुकूमत में कई ऐसे कवानीन बनाए जो सिर्फ उनके दौर में नहीं बल्कि आज भी दुनिया भर में चल रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं उन लॉस के बारे में और उनका आज के ज़माने पर क्या। हजरत उमर ने अपनी हुकूमत में इंसाफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उन्होंने ये कानून बनाया कि हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। हजरत उमर ने कानून के आगे सबको बराबर कर दिया था। आज भी दुनिया में इंसाफ और इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका असल मीनार हजरत उमर के दौर के उस कानून को माना जाता है। आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम में भी सबको बराबर इंसाफ मिलने की बात की जाती है, चाहे उसका मजहब, रंग या जात कुछ भी हो। हजरत उमर ने बैतुल माल का सिस्टम एस्टैब्लिश किया जो कि स्टेट फंड को मैनेज करने का एक तरीका था। उन्होंने इस फंड का इस्तेमाल गरीबों की मदद, बीमारों का इलाज और जमाने की जरूरतमंदों के लिए किया था। आज भी हर मुल्क में टैक्सेस लिए जाते हैं और उन पैसे को पब्लिक सर्विस, वेलफेयर प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी हजरत उमर के उस सिस्टम के इंस्पायर्ड है। हजरत उमर ने अपने दौर में पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया कि वो लोगों की मदद करें और जुराइम को रोकें। उन्होंने पुलिस को एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जो सिर्फ हुकूमती ऑर्डर्स पर काम करता था, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। आज के ज़माने में पुलिस रिफॉर्म्स और लॉस इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो रोल है वो हजरत उमर के दौर से काफ़ी मिलता जुलता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक सर्विस का जो आइडिया है वो उन्हीं के दौर से शुरू होता है। हजरत उमर ने ज़मीन की ऑनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट किया। उन्होंने ज़मीन के हक में फैसला किया और ज़मीन को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि लोगों को उस पर काम करने और अपना गुजारा करने का मौका मिले। आज भी कई मुल्कों में लैंड रिफॉर्म्स और लैंड ऑनरशिप लॉज हैं जो लोगों को ज़मीन के हक में इंसाफ देने की कोशिश करते हैं। ये लॉस ख़ास तौर पर एग्रीगेशन इकोनॉमीज़ में देखे जाते हैं। हज़रत उमर ने अपनी हुकूमत में वेलफेयर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसमें बीमारों, यतीमों और गरीबों की मदद के लिए ख़ास फंड्स रखे जाते थे। उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए उनका हक तय किया।
आज दुनिया के काफ़ी मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जो डायरेक्टली हज़रत उमर के वेलफेयर पॉलिसीज से इंस्पायर्ड हैं। हज़रत उमर ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया और जजेस को उनके फैसलों में फ्री हैंड दिया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जुडिशल सिस्टम बनाया जिसमें कवानीन को बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर तरीके से फॉलो किया जाता था। आज के लीगल सिस्टम में भी जुडिशल इंडिपेंडेंट और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एक फाउंडेशन है। हज़रत उमर के दौर में इन रिफॉर्म्स ने दुनिया भर में लीगल सिस्टम की फाउंडेशन रखी। हज़रत उमर ने औरतों के हक में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए। उन्होंने औरतों को लीगल राइट्स दिए जैसा कि इनहेरिटेंस का हक और उनकी प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। आज के ज़माने में औरतों के हक में जो एडवांसमेंट हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के इस कानून के नतीजा हैं। औरतों के इनहेरिटेंस, एजुकेशन और हेल्थ का हक में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो उन्हीं के टाइम से इंस्पायर्ड हैं। हज़रत उमर ने अपनी हुकूमत में जो रिफॉर्म्स और लॉ बनाए वो ना सिर्फ उनके ज़माने में फ़ायदा मंद साबित हुए बल्कि उनका असर आज की दुनिया तक पहुंचा है। उनकी लीडरशिप और कवानीन दुनिया के मॉडर्न लीगल और सोशल सिस्टम के लिए एक मिसाल हैं। आज हम जिस तरह की सोसाइटी में जीते हैं उनके दौर के लॉज ने हमें इंसाफ, बराबरी और सोशल जस्टिस का फ़र्क समझा दिया है। हज़रत उमर की हुकूमत से सबक लेने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सबको हज़रत उमर की तरह इंसाफ और हिकमत से काम लेने की तौफीक दे। आमीन। शुक्रिया। एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा है, एक उमर बिन खत्ताब अगर और होता तो कुफर तलाश करने से भी ना मिलता। उमर बिन खत्ताब वो उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर।